आधी रोटी। सेठ नारायण दास जी शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे। वह अपार दौलत के मालिक थे। खुशीनगर में उनका बेहद शानदार 2 मंजिला बंगला था। बंगले के बगल में बेहद खूबसूरत गार्डन बना हुआ था। गार्डन के बगल में एक घना पेड़ गार्डन को 4 चांद लगा रहा था। आगे भारी भरकम लोहे का गेट बना हुआ था। गेट के बगल से एक छोटा सा गेट बना हुआ था ताकि नौकर चाकर जरूरतमंद लोग आकर उनसे मिल सके। उनके घर से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा था। जरूरतमंद हो या कोई भिखारी ही क्यों ना हो, सभी को वह एक नजर से देखा करते थे। सुबह होते ही छोटा गेट खोल दिया जाता था। बड़ा लोहे का गेट अधिकतर बंद रहता था। छोटा गेट सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक खुला रहता था। यह सेठ नारायण दास जी का सख्त आदेश था। सेठ नारायण दास जी बहुत ही दयालु किस्म के व्यक्ति थे। उनकी एकमात्र बेटी थी अरुणिता। वह 18 साल की थी। वह एक कॉलेज की विद्यार्थी थी। वह सभी बातों में अच्छी थी, पर उसकी एक बात अच्छी नहीं थी। उसे फिल्म देखने का जुनून सवार होता था। कोई भी नई फिल्म लगी उसे पहले जाना होता था। वह भी अकेले नहीं, अपने साथ 10-12 सहेलियों को लेकर जाया करती थी। महीने में लाखों रुपए सहेलियों के साथ फिल्म देखने और खाने पीने में खर्च कर देती थी। सेठ नारायण दास जी को अरुणिता की यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। सविता देवी सेठ नारायण दास जी की धर्मपत्नी गाय की तरह थी। हमेशा अपने पूजा पाठ में समय बिताया करती थी। सेठ नारायण दास में भी एक खूबी थी। वह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाया करते थे। वह गुस्से में कुछ भी कर जाया करते थे, घर में हो या अपने ऑफिस में। यही आलम था। वह अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पाते थे। हालांकि वह गुस्सा करना नहीं चाहते थे, पर उनसे हो ही जाता था। लाख कोशिश के बाद भी कई ऑफिस के कर्मचारी उनके क्रोध के शिकार होकर नौकरी छोड़ जाया करते थे। सेठ जी को उनके घर जाकर उन्हें मना कर वापस लाना पड़ता था, और वह लाते भी थे। आज रविवार का दिन था। सेठ नारायण दास जी घर पर थे। लंच के बाद तीनों अपने शानदार बैठक में बैठकर गपशप कर रहे थे। अचानक बाप बेटी में बहस छिड़ गई। सेठ जी का कहना था बेटी अरुणिता सिनेमा वगैरह देखना छोड़ दे और उन पैसों को अच्छे कामों में लगाए, गरीबों की मदद करे और तमाम बातें थी। अरुणिता ने एकाएक पापा के सामने एक शर्त रखी, अगर पिताजी अपना गुस्सा करना छोड़ दे तो मैं उनकी हर बात मानने लग जाऊंगी। पर बेटा, सेठ नारायण दास जी बोले, शर्त कब से कब तक लागू रहेगी? पापा, अरुणिता बोली, आज शुक्रवार है। शर्त अभी से लागू होकर आने वाले शुक्रवार के 2:30 बजे तक रहेगी, क्योंकि अगले शुक्रवार की 12 टिकट एक नई फिल्म की एडवांस बुकिंग करवाई है। 3 बजे का शो है। 2:30 बजे शर्त जीत जाऊंगी और अपने सहेलियों के साथ नई फिल्म देखने चली जाऊंगी। ठीक है ना पापा? हाँ, मुझे मंजूर है, सेठ नारायण दास जी ने कहा। दोनों के बीच शर्त लग गई और 2:30 बजे ही शर्त लागू भी हो गई। इस तरह शाम ढल गई और रात शुरू हो गई। डिनर के बाद अरुणिता अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट गई और सोचने लगी पापा को किस तरह गुस्सा करने के लिए मजबूर करे। एकाएक उसे याद आया, रात तक कमरे में लाइटें जलाए रखने पर पापा बहुत गुस्सा हो जाया करते थे। अरुणिता झट से पलंग से उठी और अपने कमरे की सारी लाइटें जला दी और कमरे की खिड़कियां खोल कर रख दी, ताकि पापा को रोशनी देख कर गुस्सा आ जाए और वह शर्त जीत जाए। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कमरे में रात भर लाइट जलती रही। वह न जाने कब सो गई, उसे खुद पता नहीं चला। दूसरे दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जो पापा को गुस्सा आ जाए। पापा शांति के साथ चाय नाश्ता कर अपने ऑफिस चले गए। शाम को जब वह घर लौटे तो सरिता देवी अपने पति के लिए चाय बनाने जा रही थी। अरुणिता बीच में कूद पड़ी, मम्मी, आप जाकर आराम से पापा के साथ बैठो, मैं आप दोनों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। उसे याद था एक बार मम्मी ने चाय में शक्कर डालना भूल गई थी। पापा ने एक घूंट चाय पीकर प्लेट गुस्से के मारे फर्श पर दे मारी थी। तुमसे एक कप चाय भी ढंग से नहीं बनाई जाती? मम्मी से बहुत गुस्सा हो गए थे। पहले उसने बड़े प्यार से तीनों के लिए चाय तैयार की, अपने लिए
मम्मी के लिए चाय में बराबर शक्कर डाली, पर पापा के लिए चाय में बिल्कुल भी शक्कर नहीं डाली। अरुणिता ने पहले पापा और मम्मी को चाय दिया और फिर खुद चाय का प्याला लेकर सोफे पर बैठ गई। अरुणिता की निगाहें पापा पर टिकी हुई थी। अब जब गुस्सा होंगे तब गुस्सा होंगे। पापा चाय की एक घूंट पीने के बाद अरुणिता के चेहरे की ओर देखकर बड़े ही प्यार भरे अंदाज में बोले, बेटा, तुमने आज मेरे लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। आज ही डॉक्टर साहब ने मुझे शक्कर की चाय पीने के लिए बिल्कुल मना किया है और तुमने मेरी चाय में शक्कर नहीं डाली। मज़ा ही आ गया, बेटी हो तो ऐसी। अरुणिता कट कर रह गई। किसी तरह 6 दिन शांति से गुजर गए। आज शरत का 7वां दिन था। आज शुक्रवार था और कंपनी की छुट्टी का दिन था। सेठ नारायण दास जी आज घर पर ही मौजूद थे। मम्मी किचन में लंच की तैयारी कर रही थी। अरुणिता किसी भी कीमत पर शर्त हारना नहीं चाहती थी। वह आखिरी हथियार भी इस्तेमाल कर लेना चाहती थी। पापा को तीखा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक बार की बात है, मम्मी ने गलती से सब्जी में 2 बार मिर्ची पाउडर डाल दिया था। सब्जी काफी तीखी हो गई थी। एक कोर खाते ही पापा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। खाने का टेबल उल्टा कर अपने कमरे में चले गए थे। वह तुरंत ही मम्मी के हाथ बटाने के बहाने से गई और मम्मी का हाथ बटाने लगी। वह मौके की तलाश में थी, कब मौका मिले और दाल सब्जी में मिर्ची पाउडर डालकर उनको तीखा बना सके। उसने मौका मिलते ही सब्जी, दाल वगैरह में मिर्ची पाउडर मिलाकर रख दिया। तीनों 1 बजे लंच के लिए बैठे। तीनों ने लंच लेना शुरू किया। सेठ नारायण दास जी 2-3 कोर खाते ही बोल उठे, आज इतने सालों बाद पहली बार इतना तीखा खाया। मुझे तो खाने में मजा ही आ गया। अरुणिता को काटो तो खून नहीं। वह अपनी शर्त बुरी तरह अपने पापा से हार चुकी थी। लंच के बाद अरुणिता अपने बालकनी में खड़ी होकर गार्डन की ओर देख रही थी। कुछ देर तक गार्डन को घूरती रही, फिर अपने कमरे में जाकर अलमारी से आज की मैटनी शो की 12 टिकट फाड़ने के लिए लेकर फिर से बालकनी में चली आई। जैसे ही उसकी नज़र गार्डन की ओर उठी, एक 5 साल का मासूम बच्चा एक कुत्ते से लड़ रहा था। उसे मानो ऐसा प्रतीत हुआ लड़ने का कारण आधी रोटी ही हो। एक कौवा कहीं से आधी रोटी उठाकर लाया था अपने खाने के खातिर। वह उसी गार्डन के बगल वाले घने पेड़ पर जाकर बैठा था। किसी कारणवश आधी रोटी का टुकड़ा गार्डन में जाकर गिरा था। वह 2 दिन से भूखा प्यासा 5 साल का बच्चा अपने रोटी की तलाश में भटक रहा था। जैसे ही उसकी नज़र उस रोटी पर जाकर ठहर गई, वह तेजी के साथ आधी रोटी के ऊपर लपका। उसने जैसे ही आधी रोटी उठाई, कहीं से कुत्ते ने उसके ऊपर अपना हक जमाना चाहा। इस बीच दोनों में छीना झपटी हुई। मासूम बच्चा उस आधी रोटी बचाने के फेर में कुत्ते से भिड़ गया। वह मासूम बच्चा आधी रोटी की रक्षा ना कर सका। कुत्ता ताकतवर था। रोटी छीनकर वह दूर भाग खड़ा हुआ। कुत्ते ने उसे काटा नहीं, हालांकि छीना झपटी में उसकी पुरानी कमीज चीर-चीर हो गई थी। अरुणिता इस दृश्य देखकर बेतहाशा भागती गार्डन तक पहुंची। धरती पर पड़े बच्चे को गोद में उठा लिया और अपने कमरे में लेकर आई। पहले उसने पानी पिलाया, फिर पूछा, तुम कुत्ते से क्यों लड़ रहे थे? आधी रोटी के लिए, बच्चा मासूमियत के साथ बोला। 2 दिन से भूखा प्यासा हूँ। आधी रोटी गार्डन में देखकर मेरी भूख अधिक बढ़ गई थी, पर वह आधी रोटी भी मेरी ना हो सकी। वह भी कुत्ता लेकर चला गया। उस बच्चे के आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। यह सुनकर अरुणिता की आंखें भी छलछलाई। दीदी, कुछ खाने के लिए रात का बचा खाना हो तो दो ना। मासूम बच्चा बोला, बहुत जोर से भूख लगी है, अभी देती हूँ। यह बोलकर अरुणिता प्यार से उसका हाथ मुंह धुलाया और उस बच्चे को किचन में जाकर अपने हाथों से उसे भरपेट खाना खिलाया। फिर कुछ देर आराम करने दिया, फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? दीदी, मेरा नाम सावन है, बच्चा बोला। तुम्हारे पापा मम्मी कहाँ हैं और कहाँ रहते हैं? मेरे माता पिता ने गरीबी से तंग आकर आत्महत्या कर ली। दोनों फांसी पर झूल गए। मेरे सिर पर दीदी का हाथ था। हम दोनों रोड पर भुट्टे बेचकर किसी तरह दोनों का पेट भर लिया करते थे। तुम्हारी दीदी कितनी बड़ी थी? अरुणिता ने पूछा। वह 7 साल की थी। तुम्हारे दीदी के साथ क्या हुआ? अरुणिता बोली। दीदी भुट्टे बेचा करती थी
और मैं कमेटी वाली गाड़ी देखा करता था, क्योंकि कमेटी वाले रोड पर भुट्टे बेचने नहीं देते थे। हमें देखते ही हमारा सामान उठाकर गाड़ी में डालकर ले जाया करते थे और वापस भी नहीं देते थे। इसलिए मैं कमेटी वाली गाड़ी देखा करता था। मैं जैसे ही गाड़ी देखता था मैं चिल्ला उठता था, दीदी कमेटी वाली गाड़ी आई। दीदी तुरंत भुट्टे का थैला लेकर भाग जाया करती थी। कमेटी वाली गाड़ी जाने के बाद फिर से भुट्टे बेचना शुरू कर देती थी। आज से ठीक 3 दिन पहले ऐसा ही हुआ था। मैंने जैसे ही कमेटी वाली गाड़ी देखकर चिल्ला उठा, वैसे ही दीदी सामान लेकर भागी। उसी वक्त एक गाड़ी ने दीदी को टक्कर मार दी। मैं डर के मारे छुप गया था। उसके बाद मेरी दीदी भी मर गई। कमेटी वाली ज़मीन में हमारा छोटा सा घर था, वह भी कमेटी वाले ने तोड़ डाला। अब मेरा घर भी नहीं है और अपना कोई नहीं है। फिर सावन इतना कहकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। रो मत मेरे भाई, रो मत। अरुणिता ने उसे गले लगाकर बोला, मैं तुम्हारी दीदी जो हूँ, अब तुम्हें कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। सच्ची दीदी? इतना कहकर सावन उससे लिपट गया। यह दृश्य काफ़ी देर से अरुणिता के पापा मम्मी दरवाजे में खड़े होकर सुन और देख रहे थे। दोनों की आंखों में भी आंसू झिलमिला रहे थे। लो बेटी, जो टिकट अरुणिता बालकनी में छोड़कर आई थी, वही टिकट सेठ नारायण दास जी के हाथों में थे। वह भर आए और बोले, मैं जिस रूप में तुम्हें देखना चाहता था, आज तुम्हें वो रूप में देखकर मेरी बरसों की अभिलाषा पूरी हुई। तुम हार कर भी जीत गई और मैं जीत कर भी हार गया। लो यह टिकट, अभी भी अपने सहेलियों के साथ जाकर देख कर आ सकती हो। नहीं पापा, अरुणिता बोली, अब इन टिकटों की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने उन टिकटों को लेकर फाड़ कर डस्टबिन में फेंक दिया। फिर बोली, अब मुझे जो कुछ भी करना है सिर्फ अपने छोटे भाई सावन के लिए। उस दिन के बाद अरुणिता ने अपने आप को हमेशा के लिए बदल दिया। सेठ नारायण दास जी तो अपने गुस्से को हमेशा के लिए भूल ही गए थे। अब उन्हें किसी भी बात पर गुस्सा नहीं आता था। सावन चंद दिनों में ही घर का चहेता बन गया था। अब उनके बंगले में चौगुना खुशियाँ लौट आई थी उस मासूम बच्चे के खातिर। दुनिया में अधिकतर लोग भूख के कारण मर रहे हैं। कृपया करके खाना व्यर्थ ना कीजिए। हो सके तो ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए।